हम लोग जत्र तत्र से संत महापुरुष छत्र छाया में आकर के बैठे ही हैं। कल से ही ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आइए बुलंद स्वर में 3 बार जय घोष करेंगे। 3 बार इसलिए कि प्रत्येक मानव त्रेतापों से तर्पित है। वह त्रेताप क्या है हम आप जानते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप है। यह त्रेताप छूट जाए इसलिए 3 बार गुरुदेव भगवान का जय घोष करेंगे। 3 काल भी है, भूतकाल, भविष्य काल और अभी जो प्रेजेंट में बैठे हैं इसको वर्तमान काल कहते हैं। अगर वर्तमान काल ठीक हो तो भूत भविष्य भी बन जाते हैं। और 3 गुण भी है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हम आपके सत्वृत्ति हो जाए, सत्कर्म होने लग जाए, इसलिए 3 बार गुरुदेव भगवान का जय घोष करके अपना रचना को पवित्र करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पितृ सौ माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सोडाट अरुगार, माता से हरि सौ गुणा, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा, भनय में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि नमामि नमामि। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो सर्वत्र विराजमान है, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य बाबागण, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु आप लोग जत्र तत्र से
यह श्रद्धे बुद्धे बाबू के सब परिवार ने जो आयोजन कराया है, इनके स्वनिवास स्थान पर सभी भक्तगण एकत्र हुए हैं। जो मानव शरीर का कर्म है वह कर्म करने हेतु आप लोग पधारे हैं, बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। अभी आप लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे गुरु के संबंध में। जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है। इन दोनों में भेद नहीं है, लेकिन भेद इतना है कि जो ईश्वर है वह अव्यक्त है, गुप्त है, और गुरु जो है, संत जो है, वह प्रत्यक्ष रूप में है, प्रकट है। और प्रकट है तो वह ज्ञान उपदेश करते हैं, लोगों को सतमार्ग दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक भक्त के पास में गुरु भी उसी समय आते हैं, उससे पहले ईश्वर भी उनके भक्तों के पास पधार गए। उनसे गुरु से पहले ईश्वर आ गए थे भक्तों के घर पर। सोचा बैठने के लिए दिया जा आसन, बैठने के लिए भी प्रबंध कर रहे थे। सोचा कुछ प्रात में पानी जल लेकर के चरण पखारे, क्योंकि हमारे घर भगवान का आगमन हुआ। व्यवस्था कर ही रहे थे कि तब तक में गुरु भी पधार गए उनके। अब गुरु भी पधार गए, अब पहले से ईश्वर भी, भगवान भी उनके घर में आ गए, भक्त के घर में। तो पहले किनकी आराधना, किनकी पूजा होनी चाहिए? पहले गुरु का होना चाहिए। इसलिए कहा है गुरु गोविंदो करे काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। काश गुरु नहीं होते तो वह ईश्वर को, गोविंद मतलब परमात्मा होते, उस खुदा ईश्वर को बताने वाला नहीं होते। तो कहते हैं पहले पूजा आराधना चरण धोना पहले तो मैं गुरु को ही करेंगे। भगवान ईश्वर को कहते आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारे गुरुदेव भी पधार गए। और काश गुरु नहीं होते तो आप भी हमको लगता नहीं मिलते। इसलिए पहले तो हम गुरु का पूजा पाठ करेंगे, चरण पखारेंगे, बैठाएंगे, तब आपको भी हम आदर सत्कार करेंगे। अब प्रतीक्षा करवाते हैं, है ना? यानी क्यों? क्योंकि संत पलटू साहब ने कहा है सबसे बड़े है संत दूसरा नाम है, तीजो दस अवतार तिन्हें परिणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट संत सिरताज है। यानी पलटू साहब कहती हैं सबसे बड़े संत है, दूसरा नाम है। जो संत ने नाम जप करने के लिए दे दिया, भेद बता दिया है,
तो कहते दूसरा नाम है तीजो 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु सकल अवतार है। कहते ब्रह्मा विष्णु भी, इनको भी ड्यूटी मिला है। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता में ये तीनों श्रेष्ठ है। धर्म ग्रंथों को पढ़िए, पता चलेगा। लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। अब तीनों का काम क्या दिए हैं? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना, यानी यह सृष्टि को बनाना, यह ब्रह्मा जी का काम है। धर्म ग्रंथ बता रहे, वेद उपनिषद कार्य बता रही। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना। अब किसी ने आप पौधा लगा दिए, गाछ वृक्ष लगा दिया, उनको पानी नहीं देंगे, घेरा नहीं लगाएंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो गाछ पौधा तो फिर तो सूख भी सकता है, या हो सकता है कोई गाय भैंस भी खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। यानी उनका आप रक्षा करते हैं, जो भी गाछ पौधा लगाते हैं। क्या करते? घेरा लगाते हैं, पानी भी देते हैं, देख रेख भी करते हैं। तो वह देख रेख करने का काम किसका है? तो विष्णु भगवान का काम है। यानी वह पालन करता है। जो सृष्टि को बनाया उनको फिर रक्षक करने वाला तो होना चाहिए ना कोई न कोई। तो वह है रक्षक, वह है इनकी पालन कौन करते? तो विष्णु भगवान करते। फिर पालन किया। अब यहाँ पर इस संसार में हमारे पूर्वज लोग बहुत है, आपके पूर्वज लोग बहुत आए हैं, और सबका यहीं पर पालन पोषण होते रहता तो जगह मिलता रहने का। हमारे दादा बाबा सब चले गए ना, आप कभी चले गए ना, तो संहार करने का भी किसी का काम होगा। तो वह शंकर भगवान का काम है संहार करना। यानी तीनों का 3 काम है ना। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट, संत सिरताज है। मुकुट जैसे हम लोग पगड़ी बांधे हुए तो सबसे ऊपर न है। मुकुट को पहनते होंगे, आप लोग भी मुकुट पहने होंगे जब मरवा में गए होंगे ना, याद होगा ना। तो सबसे ऊपर होता है ना, तो उसी को कहते हैं मुकुट। तो उसी तरह संतों को मानते हैं, सबसे ऊपर संत मुकुट, संत सिरताज है। वह सबसे बड़े संत होते है ना। तो सबसे ऊपर माने गए हैं संतों को, है ना। अगर संत गुरु नहीं होते तो सद्ज्ञान मिलता है।